मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 बीएसटी में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था। हमने प्रबंधक की भूमिका के बारे में पूरी जानकारी ले चुके थे और हमने बताया था कि मिंटर्सबर्ग है, उसने हमें बताया कि एक प्रबंधक अलग अलग पदस्थिति के अनुसार अपने अलग अलग स्तर पर प्रबंधकीय भूमिका निर्वहन करता है। तो उसने इन भूमिकाओं को 3 हिस्सों में बांटा। पहला अंतर्वैयक्तिक भूमिका, दूसरा सूचनात्मक भूमिका, तीसरा निर्णयात्मक भूमिका। और इन तीनों भूमिकाओं के अंदर वह 10 तरह की भूमिकाएं अदा करता है, निभाता है। तो जो उसके 10 रोल हैं, आज हम उनको अलग अलग पॉइंट के माध्यम से समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है, वो होता है अंतर्वैयक्तिक भूमिका। अंतर्वैयक्तिक भूमिका आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक प्रबंधक को उसको कार्य करने से संबंधित अधिकार, सत्ता, उत्तरदायित्व दिए जाते हैं। तो जो उसकी पद, स्थिति, अधिकार, सत्ता होती है, उसके अनुरूप वह क्या करता है, अपनी भूमिका को निभाता है। तो ऐसी स्थिति में वह 3 प्रकार की भूमिका निभाता है। पहला होता है मुखिया या अध्यक्ष, ठीक है। तो मुखिया और अध्यक्ष क्या होता है, ये संस्था का प्रधान होता है और प्रधान होने की भूमिका निभाते हुए जितने भी हमारे वैधानिक प्रपत्र होते हैं, यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस पर ये मुखिया और अध्यक्ष होने के नाते उस पर हस्ताक्षर करता है। सामाजिक गतिविधियां जितनी भी होती है उसके अंदर एज ए प्रेसिडेंट ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो कोई भी चीज़ है जहाँ पर मुखिया या सबसे बड़े नेतृत्व की बात आती है, यही मुखिया और अध्यक्ष के रूप में सामाजिक गतिविधियां हैं, वैधानिक प्रपत्र हैं, उन पर हस्ताक्षर करते हुए अपनी भूमिका निभाता है। दूसरी होती है नायक या नेता, यानी दूसरा कार्य होता है कि अंतर्वैयक्तिक भूमिका के अंदर कि वह एक नेता होने के नाते, नायक होने के कारण, लीड करने के कारण वह पूरी संस्था में कैसे वातावरण का निर्माण करता है, उन्हें नेतृत्व प्रदान करता है ताकि निर्धारित किए गए लक्ष्य तथा कार्य करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्य दोनों का एकीकरण कर सके, अर्थात उनमें समन्वय स्थापित कर दे। उसको स्थापित करने के लिए वे किस तरह से, कौन सी तकनीक से अपने कार्य करने वाले कर्मचारियों और उद्देश्यों के अंदर कैसे अभिप्रेरित करता है, उनको वातावरण तैयार करता है और एक नेतृत्व करके उन्हें उस उद्देश्य की प्राप्ति में संलग्न करता है। तीसरा भूमिका जो निभाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो होती है संपर्क अधिकारी। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी संस्था के अध्यक्ष या मुखिया होते हैं और वो अलग अलग समाज के पक्षों से संस्था के अंदर और बाहर सभी लोगों से संपर्क में रहते हैं। तो आंतरिक और बाहरी, अंतर में यानी संस्था के अंदर कार्य करने वाले कर्मचारी हों और बाहरी पक्षकार जैसे समाज है, सरकार है, ग्राहक है, अदर कंपनीज हैं, अदर हमारे प्रतिस्पर्धी हैं, उनसे संपर्क साधने का, यानी दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने का कार्य भी कौन करता है, हमारा प्रबंधक करता है और अपनी संपर्क अधिकारी की भूमिका का निर्वहन करता है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट जिसमें अंतर्वैयक्तिक भूमिका का निर्वहन करता है। दूसरी होती है सूचनात्मक भूमिका। सूचनात्मक भूमिका के अंतर्गत यह अपने निर्णयों को लेने के लिए कई प्रकार की सूचनाएं, तत्वों या आंकड़ों को एकत्रित और करता है और उन्हें वितरित करता है। इसीलिए इस भूमिका के अंदर इसको क्या कहा गया है, हमारा नर्वस सिस्टम या स्नायु केंद्र भी कहा गया। इसमें सबसे पहले ही प्रबोधक की भूमिका निभाता है। प्रबोधक की भूमिका के अंदर उसे अपने लिए जिस भी प्रकार की सूचनाओं की, आंकड़ों की, डेटा की आवश्यकता होती है और वो उनके स्रोतों का पता लगाना, उन स्रोतों से उन सूचनाओं को प्राप्त करना और एकत्रित करना, चाहे वह अपने संस्था के अंदर से हो या कहीं बाहर बाजार से प्राप्त करने हो, अपने सहकर्मियों से, अधिकारियों से, जहाँ कहीं से भी उसे सूचना, आंकड़े, तत्व जो भी प्राप्त करने होते हैं ये प्राप्त करता है और उसे एकत्रित करता है। दूसरा कार्य होता है प्रसारक या प्रचारक। प्रसारक यानी वितरक ही कह लीजिए एक तरीके से। ये क्या करता है, जो प्राप्त सूचनाएं हैं उसमें तथ्यात्मक सूचनाएं भी होती है और मूल्य सूचनाएं भी होती है। उन सभी सूचनाओं को क्या करता है, उसकी आवश्यकता जहाँ जहाँ है उसके अनुसार वह उसका वितरण करता है, यानी उस स्थान तक पहुँचाता है जहाँ उसकी आवश्यकता है। मूल्यवान सूचनाएं जो होती है वो सूचनाएं उनकी दृष्टि से, प्रबंधकों की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन ये दोनों प्रकार की सूचनाओं को क्या करता है, वितरित करता है। तीसरी भूमिका होती है प्रवक्ता की भूमिका। प्रवक्ता की भूमिका के अंदर ये क्या करता है, संस्था की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, उन सब के बारे में संस्था के बाहरी पक्षकारों को उनकी जानकारियां देना, यानी संस्था के जो भी कार्यक्रम निर्धारित किए, योजनाएं, फ्यूचर प्लानिंग है, उन सब की जानकारियाँ
समाज को, सरकार को और हमारे ग्राहकों को प्रदान करते हुए अपनी प्रवक्ता की भूमिका निभाता है। तो ये हो गई 6 भूमिका। तीसरा पॉइंट हमारा आता है निर्णयात्मक भूमिका, जो कि होता है व्यू रचनाओं को तैयार करने से संबंधित। इसके अंदर सबसे पहले क्या करता है, ये साहसी और उद्यमी का कार्य करता है, यानी वातावरण में जितने भी खतरे हैं, अवसर है, उनकी पहचान करना, उससे अपनी संस्था को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, उसके लिए रीतियाँ तैयार करना, रचनाएं तैयार करना, व्यू रचनाएं, ताकि अवसरों का तो लाभ उठाया जा सके और खतरों से क्या क्या चीज़ों से बचाया जा सके और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की। दूसरा होता है उपद्रव निवारक। उपद्रव यानी जो कि दंगा, अशांति फैलाने वाले तत्व जो कर्मचारियों के बीच में हो सकते हैं या किसी अन्य कारणों से हो सकते हैं। तो ये समस्याएं जो दिन प्रतिदिन हमारे बीच में उत्पन्न होती है, जिससे हमारे बाधाएं उत्पन्न होती है, उन उपद्रवों को दूर करने का प्रयास करता है, संबंधित दंड के प्रावधान निश्चित करता है, उसे किस प्रकार से सुलझाया जाएगा, इस तरह का ये कार्य उपद्रव निवारक की भूमिका निभाते हुए करता है। तीसरा होता है संसाधक वितरक। आप सभी जानते हैं कार्य को करने के लिए मशीन, यंत्र, पैसा, सभी तरह की आवश्यकता होती है और अलग अलग विभाग के अंदर उसकी प्रायोरिटीज़ भी निर्धारित करनी होती है, किसको कितनी आवश्यकता है, कितना दिया जाना है। तो ये संसाधन वितरक के रूप में उनकी प्रायोरिटीज़ के अनुसार से उन्हें पूंजी है, मशीन है, कर्मचारी है, किस प्रकार से वितरित करने हैं, उससे संबंधित भूमिका निभाता है। और सबसे अंतिम भूमिका होती है जिसको हम कहते हैं मध्यस्थी या वार्ताकार की भूमिका। जब कभी भी किसी भी संबंध में किसी से वार्ता करनी है, मध्यस्थ की भूमिका निभानी है, तो यह उन बाहरी पक्षकारों से वार्ता करके यानी बातचीत करके और मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन भी करता है। इस प्रकार से एक प्रबंधक मिंटर्स वर्क के अनुसार 10 प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करता है। तो आज हमारा ये टॉपिक प्रबंधक की भूमिका का मैंने पूरा किया। आप सभी इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और करें। थैंक यू वेरी मच। कीप सेफ। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।